बाराती कितने लोग जाते हैं आप लोग? अल्लाह अकबर, इतने बाराती जाते हैं? कितने टाइम खा के आते हैं? 2 टाइम, रोटी और बूटी, है ना? खाते हैं ना, रोटी और बूटी खा के आते हैं। और कहीं कहीं पर एक्सीडेंट भी हो जाता, पता होगा आपको, पूरी बस जो है एक मरतबा पलटी और पानी में पलट गई, और कितने जो बाराती लोग थे वो चले गए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और मैं आप नौजवानों से अपील करता हूं, अगर आप लोग नहीं उठिएगा तो ऐसे होता रहेगा। एक चीज और है, कुछ अब्बा ऐसे हैं उनके बाल काटने का स्टाइल अलग है। जानते हैं बाल काटने का स्टाइल? ये पूरे साइड से काट के बीच में उठा लेते हैं। सही ना, उठाते ना? अच्छा, क्रिकेट आप लोग देखते हैं क्या? क्रिकेट, क्रिकेट में एक है, क्रिकेट में एक है रसल, रसल सल सल, सही सही पकड़े। क्रिकेट में एक खिलाड़ी है रसल, और रसल का आप बाल देखिएगा, और रसल जो है वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी सिर्फ छक्का मारते हैं, वो अक्सर छक्का ही मारते रहते हैं रसल। रसल अपने कौन सी टीम में है भाई? आईपीएल में कोलकाता में, कोलकाता में। आप नहीं देखते होंगे लेकिन लोग देखते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। आजकल क्या हो रहा है, रसल की फोटो, धोनी की फोटो, रोनी की फोटो, फिल्म स्टार की फोटो कहां लगी हुई है? जहां बाल कटते हैं, हज्जाम, आप लोग क्या बोलते हैं? हज्जाम, हज्जाम की, हाँ, सैलून में, सैलून में, सैलून में पूरी फोटो लगी हुई। तो अब्बा खुद लेके जाते हैं बच्चे को, और कभी कभी अम्मी भी लेके जाती है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, और मेरे बेटे का बाल ऐसे ही काटना, और कटा के लाते हैं। और चारों तरफ आप देखिए, एकदम अजीब है। अभी मैं सफर कर रहा था, अभी जो आया आपके यहाँ, एक आदमी को ऐसा देखा, ये पूरा साइड से निकाल के बीच में उठा के, और बीच में यहां तक लटक रहा है। अरे यार ये, और वो बार बार इसको लेके ऊपर डाल रहा है, लेके ऊपर डाल रहा है, लेके ऊपर डाल रहा है। जैसे हमारे कुछ नौजवानों को आप देखिएगा, इधर से हाथ इधर डाला, इधर से हाथ इधर डाला, इधर से इधर, सिर्फ बाल ही में लगा हुआ है। हदीस के अंदर मना है। सही बुखारी किताबुल लिबास, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा करने से मना फरमा। कज़ा मतलब कुछ बाल को काट दिया जाए, कुछ बाल को छोड़ दिया जाए। तो जब तक अब्बा नहीं सुधरेंगे और अब्बा खुद ही नहीं सुधारेंगे, मौली साहब भी उसको सुधार नहीं पाएंगे। वो भूल जाइए। कितने लोग क्या करते हैं, जो बच्चा सबसे थर्ड क्लास रहता, जानते, थर्ड क्लास, बहुत मस्ती करता, उसको कहां लेके आ जाते हैं? मदरसा में। सही बोले आप। जो थर्ड क्लास रहा, मस्ती कर रहा है, उसको लेके मदरसे में आ गए, और सीधा दे दिया, मौली साहब अब आप झेलो, अब आप झेलो। बेचारा मौली साहब करे तो क्या करे? मौली साहब, इसलिए आप देखिएगा अक्सर मौली साहब के बच्चे सीधे नहीं है। नहीं आ रहे उर्दू समझ में? अक्सर मौली साहब के बच्चे बेचारे के सीधे नहीं है। क्यों? वो बेचारे आप लोगों के बच्चे को सीधा करने में लगे हुए हैं, तो अपने बच्चे को टाइम कहां देंगे? सही है। हो सकता है कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वो तो आप लोगों के बच्चे को लिए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो थर्ड क्लास है, मेहनत नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था, मस्ती करता था, चलो मदरसा। और फर्स्ट क्लास बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? स्कूल में। इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंग्लिश मीडियम में जाएगा, और आगे चल के अब्बा को जूता मारेगा। सही बोला? और ऐसा जूता मारेगा कोई हिसाब नहीं। हो रहा है, सही है। आपने देखा किसी मौलवी ने अपने अब्बा को, अम्मी को जूता मारा हो? नहीं, माशाल्लाह, नहीं मारा। इसलिए जो भूत सवार है ना, भूत, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जरूर बनाइए, लेकिन उससे पहले इंसान बनाइए। इंसान बनाइए, इंसान। अगर आपका बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, अगर वो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता आपकी, तो फायदा क्या है? इंसान बनाइए, इंसान। बताऊं, बताऊं मेरे भाइयों, ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम का मतलब, अब आपके बंगाल में हो सकता है ना हो, विद
आश्रम ऐसा क्या है, वो है क्या इधर? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये है भारत में। बेंगलोर आप चले जाइए, कर्नाटका में बेंगलोर है, बेंगलोर, वहां मुस्लिम लोग आश्रम चला रहे हैं, और मुसलमान मुसलमान मर्द और औरत जो बूढ़े हो गए, उनके बच्चों ने उनको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है, वहां आश्रम में छोड़ दिया है। अब अब्बा उनके सहारे रहेंगे, अम्मी उनके सहारे रहेगी। आखिर ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या? कुछ फायदा है? इसलिए अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, सब बनाइए, लेकिन उससे पहले इंसान बनाइए। इंसान कहां से बनेगा? घर से। क्योंकि घर का सुधरा बाहर सुधरा, घर का बिगड़ा बाहर बिगड़ा। और घर पे एक चीज और याद रखिएगा, अगर मियां बीवी बच्चों के सामने झगड़ा करेंगे तो बच्चे भी झगड़ालू हो जाएंगे। क्या हुआ मदरसे में या स्कूल में कुछ माँ बाप आए, सच्चा वाक्य सुना रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ये सब सुनने के लायक है। अरे मेरा बेटा गाली बक रहा है, आप लोग मदरसे में क्या सिखाते हो? प्रिंसिपल साहब इधर आइए। जी हुजूर, फलाने बाबू, फलाने भैया। प्रिंसिपल साहब वैसे डरे रहते बेचारे, जबकि एकदम बिंदास रहने का। अरे हक पर है तो काहे को डरने का? इधर आइए, आ गए, बैठिए, चाय पानी कीजिए। का मेरा बेटा गाली बकता है और आप लोग मदरसे में यही सिखाते हो? अच्छा, हम मदरसे में यही सिखाते हैं। उसके बाद तीनों की क्लास ले ली, अगर अक्लमंद आदमी है। किसकी? बेटे के भी, बाप की भी, मां की भी। प्रिंसिपल साहब ने क्या किया? तीनों को बुला लिया। तीनों को जब बुला लिया, अब सुनिएगा गौर से, पहले अब्बा से पूछा, आपका बेटा घर पे गाली बकता है, ठीक है, क्या आप अपनी बीवी को गाली देते हैं क्या? गौर से सुनिएगा, क्या आप अपनी बीवी को गाली देते हैं क्या? बोलिए नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता हूं, अल्लाह तौबा, ये गलत काम करूंगा। ठीक है, आप जाइए, जाइए, आप सलाम अलैकुम, आप जाइए। उनकी वाइफ को बुला लिया। घर पर आपका शौहर आपको गाली देता है क्या, या आप उन्हें गाली देते हैं? क्योंकि पहले से वो डरा के रखे हुआ है, बोलना नहीं, बोलना नहीं, डरा के रखे हो। अभी क्या पूछेंगे? बोलना नहीं। आपको गाली बकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहां गाली देते हैं, गाली। अब क्या करेंगे, शौहर है ना, क्या। बच्चे को बुलाया, और बच्चे से सही बात उगलवाना बहुत आसान है। टेक्निक होना चाहिए आपके पास, कैसे उगलता है। बच्चे को बाप सिखा के बोलते, बोलना नहीं, बदनामी हो जाएगी, बोलना नहीं, बोलना नहीं। ठीक है पापा, नहीं बोलूंगा। गौर से सुनिएगा, अभी जुमला कैसे पकड़ में आता है। बोलना नहीं बेटा। ठीक है पापा, नहीं बोला। अंदर गए, प्रिंसिपल साहब, बेटा इधर आ। बाबू, आप गाली बहुत बकते हो। अब्बू बोल रहे बोलना नहीं। अब्बू बोले हैं बोलना नहीं। क्या नहीं बोलना बेटा? बेटा चॉकलेट ले, चॉकलेट ले बेटा। क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं मम्मी, अब्बू। इसका मतलब क्या होता है? वो सच बोल रहा है, उसको डर लगा हुआ कि अब्बा अभी हमको पीटेंगे। तो आपकी होशियारी को अगर पकड़ना हो ना, मौली साहब आराम से पकड़ लेते हैं। इसलिए ये कभी भी मत कहिएगा कि हमारा बेटा मदरसे में आके गाली सीखा है। आप घर पे अपने बीवी को गाली देते हैं, बच्चों को गाली देते हैं, भाई को गाली देते हैं, बहन को गाली देते हैं, माँ को गाली देते हैं। आपका बच्चा आपको गाली देगा आगे चल के। और बच्चे घर में सीखते हैं, बाहर क्या सीखेंगे। इसलिए मियाँ बीवी दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों के सामने प्लीज अल्लाह के वास्ते गाली का कोई जुमला मत निकालिए, क्योंकि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। बच्चों का दिमाग तेज है कि नहीं बेटा? असदुल्ला ना, हाँ बाबू, असदुल्ला बाबू है ये बेटा। कंप्यूटर से ज्यादा दिमाग तेज है कि नहीं है? सही है। अच्छा, आपके घर पे जो मैं गया था तो आपने क्या खिलाया है? अभी देखिए वो पूरा बता देगा। कौन सा आइटम था? रसगुल्ला, मिष्टी था, चाय, सब याद। क्यों बच्चे को याद है? क्योंकि इनके दिमाग में अभी कुछ भी नहीं है। मैं मिसाल देके इसलिए समझा रहा हूं, इन्होंने जो देखा है बस वही है।
मेरे भाइयों, इसलिए बच्चों की तरबियत करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जो कर ले गए वो बहुत आसान है, और इतना जल्दी बच्चे नहीं सुधरेंगे। बस मैं एकाक वाक्य और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। माँ का रोल बहुत अहम होता है। माँ तो माँ होती है, और माँ ही ऐसा कर सकती है, और माँ बिगाड़ भी सकती है, और माँ बना भी सकती है। एक माँ ने बिगाड़ा है तो मैं बता दूं, और एक माँ ने बनाया है तो बता दूं। दो मिसाल, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। मैं यूपी गया, जगह का नाम नहीं लूंगा। फजर के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हमारे साथ नमाज में थे। कुछ दिनों के बाद उनके अब्बा का फोन आया, गौर से सुनिएगा। उनके अब्बा का फोन आया, मौलवी साहब मेरा लड़का बिगड़ गया। काहे बिगड़ा? लड़के की मां ने कहा कि मेरा बेटुआ 50,000 का मोबाइल लेगा। कितना? 50,000 का। अरे सबका लाडला लेता है तो हमारा सोनू काहे नहीं लेगा? बच्चे को बिगाड़ने में बेटा को या बेटी को, खास तौर पे बेटा को, मां का रोल सबसे ज्यादा है। मां, क्योंकि वो बाप के सामने डरता है या थोड़ा बहुत ही है, तो मां के सामने आकर होगा, मम्मी मम्मी कुछ करो ना मम्मी। अब मम्मी का दिल पिघल जाता है। चाहे कुछ आप देखिए, आप 2-4-10 मरतबा जहां काम मम्मी, तो आपकी गोटी सेट हो गई। और ऐसे बच्चे ऐसे ही करते हैं, और वो माँ बाप की नवस को पकड़ लेते हैं कि ये लोग रोएंगे ना तो दे देंगे। अब कभी कभी एकलौता बेटा जिसके पास है तो और बिगड़ा हुआ है। आप देखिएगा, जिसका बेटा एकलौता है या जिनका बाप बाहर कमा रहा है वो भी बिगड़ा हुआ है। क्यों? अब्बा पैसा भेज रहे हैं। अपना अब्बा जो है वो पैसे की मशीन हो गए हैं। उनका काम है सिर्फ पैसा 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 पैसा। घर के अंदर जो है ना महारानी, उनकी वाइफ, रोता है, बेटा अम्मी कुछ करो, भाई कुछ करो, फलाने का। फिर वो कर, नहीं करोगे तो अभी मैं ये कर लूंगा, नहीं बेटा, हम उसे ऐसे डराता है, नहीं से, अभी ऐसा कर लूंगा। बाबू सुनो बेटा, ऐसा मत करो। 50,000 का मोबाइल दिला दिए, ये सच्चा वाक्य सुना रहा हूं। उसके बाद चीटिंग शुरू हुई। मोबाइल फोन छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। चलो वो क्या है मुझको तो समझ में नहीं आया। भाई खट खट खट, बेटा मम्मी, बेटा इधर आए, ये समझो आए, ये काम आए। आप देखिए प्रैक्टिस चल, ये चल, वो उधर भी नहीं आए, बस 50,000 का मोबाइल या 20,000 का मोबाइल या 30,000 का मोबाइल अगर बच्चों को दीजिएगा तो उसका असर क्या होगा? शैतान तो बैठा हुआ है। अब मालूम नहीं उस बच्चे की हालत क्या, पता नहीं, लेकिन मां ने मोबाइल दिलवाकर, मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूं और दिलवाने के भी खिलाफ नहीं हूं, भाई उसका जायज इस्तेमाल हो तो कर सकता, हरज की बात क्या है। अब एक मां का रोल बताना चाहता हूं अभी के हालात में। पड़ोसी मुल्क में एक मां ऐसी भी गुजरी है जिनके पास 10 बच्चे थे। एक दो नहीं, कितने बच्चे? आज हमारे पास 2 ही होते हैं, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार, बस ये आखिरी वाक्य है। 10 बच्चे हुए। वो औरत खुद कुरान की हाफिजा थी, और उसका जो महर था 10 पारा कुरान। उनके जो थे आदमी, उनके शौहर, वो हाफिज कुरान थे। तो इनके ससुर जी ने कहा, यानी मर्द के, बेटा मेरी बेटी 20 पारे की हाफिजा है, महर ये होगा कि तू 10 पारा याद करा देना। बोले ओके, यही महर है। उसके बाद क्या हुआ? 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान थे। वो अभी गुजर गई हैं, उनके शौहर हैं, जिंदा हैं। मैं बताता हूं कहानी, उस औरत की कहानी। घर का काम खुद करती थी। माँ जो घर पे काम करती है, औरत जो घर पे काम करती है, हम और आप एक तारीफ का जुमला भी नहीं बोल सकते। माशाअल्लाह फलाने की अम्मी कितना काम कर रही है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो काम कर रही है, मेहनत कर रही है। वो औरत घर का पूरा काम करती थी और उनके पास 10 बच्चे थे। 10 के 10 बच्चों को माँ ने ही हाफिज कुरान बनाया था। किसने बनाया था? माँ ने, बाप ने नहीं, क्योंकि अब्बा कमा रहे हैं, बाहर है। माँ ने घर का भी काम किया और अपने बच्चों को, 10 के 10 बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाया। ऐसी माँ को मैं सलाम करता हूँ। वो अम्मी गुजर गई, उनके 10 बच्चे हाफिज कुरान है।
तो उनके शौहर जिंदा हैं, उनसे कहा गया कि आप दूसरी शादी कर लें। क्या जवाब दिया? कहा मेरी वो वाइफ जो थी जिसने जिंदगी में कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये साड़ी लाओ, वो कपड़ा लाओ, वो कपड़ा लाओ, वो कपड़ा लाओ, कभी मुझसे नहीं मांगा। तो बोले अगर ऐसी कोई औरत मिलती हो तो ले आइए, मैं शादी कर लेता हूं। और आज हमारे घरों में कपड़ों का भंडार है कि नहीं है? 10 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन शौहर के सामने वही प्याज और लहसुन वाला कपड़ा पहन के। अच्छे सब कहां? शादी में जाने के लिए। वो शादी में पहन के आप भी आ रही है, बड़ी बहन आ रही है, वो आ रही है, दिशा। मेरे भाइयों, घर के माहौल को बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए खुद नमाजी बनिए, खुद उठिए, पहले नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पढ़िए, आपके बच्चे खुद ही पढ़ेंगे। देखिए, अरे अब्बा कर रहे हैं तो हम काहे नहीं करें, अम्मी कर रही है तो हम काहे नहीं करें। तो सबको जो होता है सिर्फ मदरसे में भेज दीजिएगा, पूरा रिजल्ट मिल नहीं सकता इल्ला माशाअल्लाह। अगर मिल गया तो मिल गया, पूरी कुर्बानी। अब बेचारे मदरसे वाले क्या करते, पूरा बना के लाके दिए, जब बना के लाके दिए छुट्टी में घर गया, पूरी नमाज गायब। है कि नहीं है? पूरी नमाज गायब। अरे इतनी मेहनत से लेकर आया, घर गए, नमाजें गायब। अब्बा नहीं पढ़ते होंगे, अम्मी नहीं पढ़ती होंगी, तो पढ़ेंगे कैसे? इसलिए औलाद की तरबियत सबसे अहम चीज है। बस मेरी बात अब खत्म हो रही है, एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। माशाअल्लाह, आप लोगों ने बहुत दिल खोल के मदरसे की खिदमत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और कर भी रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, सदका और खैरात में जब भी मौका मिले आप अपने इलाके के मदरसे के लिए, क्योंकि आपकी आन है, आपकी शान है और आपके लिए मान है, यानी कि आपकी इज्जत का जरिया है। इसलिए जिन भाई ने अब तक नहीं दिया है उनके लिए मौका है, आराम से आके दे सकते हैं। और सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता। माशाअल्लाह, बड़ी मजलिस सजाई आप लोगों ने। मैं तो ये सोच रहा था ये ठंडी का मौसम है और कहाँ मेरी उर्दू, कहाँ लोग बैठेंगे, लेकिन माशाअल्लाह 1 घंटा मेरा कैसा गुजर गया मुझे भी पता नहीं। बस जो बातें मैंने कही, औलाद की तरबियत के बारे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप हाथी पाल सकते, शेर पाल सकते, लेकिन बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा लगे रहना और दुआ भी करते रहना है, और दुआ करवाना भी है। दुआ करवाइएगा, उसका बड़ा फायदा रहेगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मैं रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें आइए, इस पे কেউ যাবেন না। এবারে আমি কোনো কথা না বলে আমি আপনাদের সম্মুখে